वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। वॉर रुकवा दी पापा, ये वाला विज्ञापन तो आपने देख लिया होगा, लेकिन क्या आप ये मान सकते हैं कि दिन रात देशभक्ति की टैगलाइन लेकर गोदी मीडिया पर, गोदी चैनल पर बैठकर काला सफेद करने वाले जो गोदी एंकर हैं, वो डंके की चोट पर अपने हाकिम को, अपने साहेब को, इस दौर के महामानव को पापा घोषित कर दें? नहीं मान सकते ना, लेकिन ये हुआ है। चाटुकारिता की सारी हदों को पार किया गया। डंके की चोट पर एक एंकर ने साबित कर दिया कि मोदी जी वाकई पप्पा हो रहे हैं, डैडी हो रहे हैं। और ये बात किसी और ने नहीं, बल्कि उनके अपने बहुत लाडले एंकर ने कही है। लेकिन जैसे ही ये बात उन्होंने वॉर रुकवाने के संदर्भ में कही, अपने पापा की बढ़ाई की, तथा कथित और कथित तौर पर जो पप्पा बने हुए हैं तमाम गोदी एंकरों के, गोदी चैनल के, गोदी मीडिया के, वैसे ही एक सामने बैठी लड़की ने उनकी हवा टाइट कर दी। ऐसा जवाब दिया है कि सिर्फ दांत ही निपोर पाए, कुछ कह ही नहीं पाए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। वैसे तो आपको पता ही है गोदी एंकरों की इस समय हालत क्या है। मेरे को तो खुद तरस आता है। मैं देखता हूं कि दिन भर, रात भर, दिन भर, हर वक्त लताड़ खाना। लेकिन इनको अब इतनी ज्यादा आदत पड़ चुकी है कि भाई अब इनको लताड़ नहीं पड़ती ना, तब तक इन्हें चैन नहीं आता है। और वैसे भी लोकसभा चुनाव है, एक्स्ट्रा इनकम का खेल है। जितना ज्यादा अपने कथित तौर पर डड्डी को खुश करेंगे, उतनी ही ज्यादा कमाई भी हो सकती है। शायद यही वजह है कि हर कोई जी हजूरी में लगा है, चरण चाटुकारिता में लगा है। लेकिन जो चरण चाटुकारिता की सारी हदें ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि काला सफेद करने वाले एक एंकर ने पूरी की, वो वाकई कोई और कर नहीं सकता है। सबसे पहले मैं उनका कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद आगे की कहानी बताऊंगा। पहले वीडियो देखिए। वो युद्ध अगर आपके पापा ने रुकवाया होता तो आपको कितना अच्छा लगता? तो इनको तो आप पहचान गए होंगे। इनका आपने पूरा का पूरा बयान भी सुन लिया होगा। ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो वॉर रुकवाने वाली बात मोदी जी की तारीफ में, मोदी जी की कैबिनेट के मंत्री, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, तमाम लोग हो, गोदी एंकर हो, गोदी मीडिया हो, गोदी पत्रकार हो, यूं ही नहीं कर रहे थे। ये जब बात कही जा रही थी वो उनकी वाहवाही के लिए थी। उन्होंने बताया कि इससे दिक्कत सिर्फ विपक्ष को हो रही थी। विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही थी ये नहीं बताया सुधीर चौधरी ने, क्योंकि साफ तौर पर यह प्रोपेगेंडा और झूठी खबर फैलाई जा रही थी। ये नहीं बता पाए। ये कह रहे थे कि केवल विपक्ष ने इस पर पूरा का पूरा मामला उठाया। क्यों? क्योंकि विपक्ष इस बात से बौखला रहा था कि मोदी जी के कहने पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कैसे रुक गया। लेकिन अब ये इस देश की जनता को समझाने की जरूरत नहीं है कि कोई युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच रुका नहीं था, बल्कि डंके की चोट पर इस दौर में जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह का विज्ञापन चलाया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी की चादर ओढ़कर शांति से बैठा है। लेकिन अपने इस बयान में सुधीर चौधरी ने जो एग्जाम्पल दिया, उससे साबित हो गया कि उन कथित तौर पर गोदी एंकरों का, गोदी पत्रकारों का, गोदी मीडिया का, गोदी चैनल का कथित डैडी कौन है। फिर से सुनिए। वो युद्ध अगर आपके पापा ने रुकवाया होता तो आपको कितना अच्छा लगता? तो ये विज्ञापन का ही एक लाइन उन्होंने उठाई। उन्होंने बताया, तो आप समझ गए होंगे, वो लड़की आती है, पापा मम्मी उसके ढूंढ रहे होते हैं, आती है कि पापा वॉर रुकवा दी पापा। मैंने सुनवा भी दिया आपको, वॉर रुकवा दी पापा। और उसी को लेकर ये बता रहे थे। एक लड़की के सवाल का जवाब कुछ इस तरह से दे रहे थे कि याद करिएगा, फर्ज कीजिएगा, विपक्षियों को छोड़ दीजिए। अगर विपक्ष ना होता तो पूरे देश में डंका बज रहा था मोदी जी का कि रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को रुकवा दिया, जबकि झूठी खबर है। ये गोदी एंकरों को शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं चुल्लू भर पानी लो और डूब जाओ उसमें। झूठी खबरों पर आप प्रोपेगेंडा बना रहे हो, गलत खबरें फैलवा रहे हो, और ये अपने आप को ईमानदार पत्रकार कहते हैं। तभी तो गोदी एंकर कहलाते हो, तभी तो गोदी पत्रकार कहलाते हो। इन्होंने क्या कहा आगे? कहते हैं कि फर्ज कीजिए आपके पापा अगर वॉर रुकवा देते तो आपको कैसा लगता। उधर से लड़की का जवाब आता है, अगर रुकवा दी होती तो अच्छा लगता। रुकवा दी होती। उसके बाद ये खुद ही दांत नहीं पूरने लगे। एक बार फिर से वीडियो देखिए। वो युद्ध अगर आपके पापा ने रुकवाया होता तो आपको कितना अच्छा लगता? तो देखिए, एक बार का मुझे याद है वाकया, न्यूज 18 में चौपाल चल रही थी, मुझे याद है वाकया पूरा। उस वक्त संबित पात्रा और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार बैठे थे। ये पूरा वाकया याद है मुझे।
तो कन्हैया कुमार ने ऐसे ऐसे बयान दिए थे, ऐसे ऐसे दाव पे चले, ऐसी ऐसी बातें कही कि इतना फंस गए थे संबित पात्रा। उन्होंने साफ साफ उसी डिबेट में बैठकर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने कहा था कि मोदी इस देश के बाप है। तब कन्हैया कुमार ने जमकर लताड़ और फटकार लगाई थी कि बाप होंगे तुम्हारे, देश का बाप कोई नहीं हो सकता। याद है आपको? याद ही होगा आपको। और यही काम आज खुले में सुधीर चौधरी ने कर दिया। उस विज्ञापन की हुबहू लाइन उठाकर मोदी को डिफेंड करने के लिए, डंके की चोट पर झूठ बोलने के लिए बताया कि अगर आपके पापा वॉर रुकवा दे तो कैसा लगता। सवाल यह है कि क्या गोदी मीडिया के फर्जी पापा ने ये पूरी वॉर रुकवाई थी? क्योंकि जो विश्लेषण है, वैसे तो आपको सबको पता है, लेकिन सोचिए जब ये पूरा का पूरा मामला चल रहा था तो उस दौरान मोदी की वाहवाही करने के लिए राजनाथ सिंह ने भी यही किया। उन्होंने भी बताया 2 से 3 दिन वॉर रुकी। अमित शाह ने कहा 5 से 6 दिन वॉर रुकी। अभी हाल ही में द ललन टॉप के एक प्रोग्राम में पहुंचे थे हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर। एंकर ने सवाल पूछा तो उसके जवाब में उन्होंने जवाब भी दिया और कहा हाँ वॉर रुकी। खारकीव का जिक्र कर रहे थे कि एक हुआ था, और उन्होंने तो ये तक कह दिया मैं वहीं मौजूद था जब मोदी जी ने फोन कर दिया था पुतिन को। मुझे इस बात पे हंसी आ रही है। क्यों? क्योंकि विदेश मंत्री ये बयान एक चैनल पर बैठकर दे रहे थे, जबकि अब से तकरीबन 2 साल पहले उन्हीं के मंत्रालय ने, यानी विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया था कोई वॉर मोदी जी के कहने पर रुकवाई नहीं गई। फिर भी ये इतने ज्यादा भक्ति में लीन है कि इन्होंने डंके की चोट पर झूठ बोलना जारी रखा है। मुझे सुधीर चौधरी से दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसे गोदी एंकर और पत्रकारों से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत इस देश की संवैधानिक संस्थाओं से है। सबसे पहला वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरह का गलत प्रलोभन ना दिया जाए, कोई झूठ ना बोला जाए, ये तमाम चीजें ना हो। लेकिन इस दौर में भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर, जो काम हुआ ही नहीं, भावनाओं से खेलने वाला ये तमाम चीजें हैं, ये झूठा विज्ञापन चला रही है। क्या इसकी कोई तथ्यात्मक और सत्यता है? क्या इसका कोई फैक्ट है? क्या आप दिखा सकते हैं कि कोई कहीं लिखित तौर पर या किसी भी तरीके से कोई ऐसा सबूत कि हाँ मोदी जी ने पुतिन को फोन किया, पुतिन ने कहा रूसी सैनिकों से बिल्कुल गलती से नहीं, वहां हमारे मोदी जी के बच्चे हैं, वहां पर देश के बच्चे, भारत के बच्चे हैं, उन्हें खारकीव से निकलने दो, उसके बाद गोलीबारी करना। ऐसा कोई सबूत है? किसी के पास सबूत हो मुझे दिखा दीजिए। कोई सबूत नहीं है। ये सारे के सारे लफ्वाज है। मुझे कम से कम एस जयशंकर पर पूरा भरोसा था। मैं इन ऐसे पत्रकारों और एंकरों की बात ही नहीं करता जो 2000 के नोट में चिप बताते हो। मैं इन पत्रकारों की बात ही नहीं करता। ये फर्जीवाड़ा करते हैं सुबह शाम। मैं तो कम से कम एस जयशंकर एक अधिकारी रहे, इस आधार पर मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो संतुलित जवाब देंगे। हो सकता है वो बीजेपी और मोदी को साधने की कोशिश करें, लेकिन इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि है, हाँ वो मौजूद थे और खारकीव में बच्चे फंसे थे, उस दौरान पुतिन ने को फोन किया था मोदी ने, जबकि विदेश मंत्रालय ने मना किया ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए चुनाव आयोग, ये फर्जीवाड़ा वाला विज्ञापन चलता है, गोदी एंकर उसका प्रचार करते हैं, वो बात अलग है। चुनाव आयोग शांत रहे, जनता सब जानती है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। नमस्कार।